मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच इन्वर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे। चलिए, ये वीडियो नंबर 10 है। उसमें सबसे पहला जो है एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो फार्मूला ही है, यानी कि 3 साइन इनवर्स। पहला क्वेश्चन जो है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही जो है हम लोग फार्मूला है, जिसको सत्यापित कर चुके हैं। दूसरा देखा जाए तो 3 क्या है, दूसरा प्रश्न जो है आपको 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये दूसरा फार्मूला है। दोनों फार्मूले को हम लोग सत्यापित कर चुके हैं। और तीसरा जो है हमारे पास, ये तीसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है, tan इनवर्स 2 बटा क्या है, tan इनवर्स 2 बटा 11 प्लस tan इनवर्स 7 बटा 24, tan इनवर्स 7 बटा 24 इजिकल टू tan इनवर्स 1 बटा 2। यही हम लोग को क्या करना है, सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हम लोग सत्यापित कर चुके हैं, इसलिए इसको नहीं सत्यापित करेंगे, हम इसको बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नों को बनाते वक्त सबसे पहले हमको LHS लिख देना है। LHS लिखने में हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 बटा 11 प्लस tan इनवर्स 7 बटा 24 लिख देंगे। एक बार प्रश्न को मिला लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स 1 बटा 2 प्लस tan इनवर्स 1 बटा 7 बराबर tan इनवर्स 2 बटा 11 प्लस tan इनवर्स 7 बटा 24 बराबर है tan इनवर्स 1 बटा 2। चलिए, बिल्कुल सही प्रश्न है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 बटा 11 ही है। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यहाँ लागू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जो फार्मूले लागू करने जा रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। कौन सा फार्मूला लागू करेंगे, तो हम फार्मूला लागू करने जा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, कौन सा फार्मूला लागू करने जा रहे हैं, बराबर tan इनवर्स ये जो है x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ठीक है, ये फार्मूला लिखने जा रहे हैं, इसको लिख दीजिए। यहाँ बराबर नहीं देना है, ठीक है, बराबर यहाँ देना है। तो उस हिसाब से tan इनवर्स, अब चलिए x के जगह पर 2 बटा 11 है और y के जगह पर 7 बटा 24 है, तो tan इनवर्स यानी कि 2 बटा 11 प्लस 7 बटा 24 बाई 1 माइनस 2 बटा 11 गुने 7 बटा 24। ठीक है, चलिए फिर tan इनवर्स। हाँ, एक बात और कि ऐसे प्रश्नों को बनाते समय यहाँ जो है इम्प्लाई नहीं दिया जाता है। इम्प्लाई का अर्थ होता है ऐसे ना, या नहीं जाएगा, या ओ और 3 को। गणित की भाषा में इसको ऐसे लिख रहे हैं, हिंदी की भाषा में ऐसे लिखते हैं और अंग्रेजी में इसको या लिखते हैं। ये चीज़ें नहीं हुए हैं, बराबर ही लिखना है। कुछ बच्चों को यह पता ही नहीं चलता है कहाँ इम्प्लाई देना है, कहाँ आपको बराबर का चिन्ह देना है, कहीं इम्प्लाई दे के इसको उतारने लगते हैं। चलिए, तो tan इनवर्स, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे LCM, ये दोनों का LCM लिखेंगे, तो 11 गुने 24 ना। अब चलिए, दोनों जो है ना अलग अलग संख्या है, इसका जो है खंड भी नहीं निकलेगा, गुणनखंड माना नहीं निकलेगा, तो इसको इससे गुणा कर देना है, इसको इससे गुणा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसका भी LCM लिख लीजिए, ये इसका भी LCM हो जाएगा, 11 गुने 24 से रह जाएगा। चलिए, तो इसको इससे गुणा करिए, तो ये 2 24 दूना 48 होता है, 11 7 77 होता है। इसको गुणा कर लीजिए, नहीं तो ये 11 का पहाड़ा 4 हाली पढ़िए, तो 11 चक 44 कर 4, हाथ में 4, 11 दूना 22 4, 22 4 कितना होता है जी, 26 होता है।
हो गया। माइनस ये 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ बट्टा का चिन्ह 264 याद रखना है, यानी कि इसका बट्टा है जो है तो इसका हो गया हाई बट्टा वाला ये उतार दिए। तब लिखेंगे का 264 माइनस 14 अब 22 में 11 गुने 24। ठीक है, चलिए हो गया। अब काट दीजिए 11 गुने 24, 11 गुने 24 खत्म हो गया, लिखने काटने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, बराबर। अब देखिए tan इनवर्स उतार देना है, tan इनवर्स अभी क्या हो जाएगा जोड़िए 8 7 15 और 7 4 11 1 12, यानी कि 125 होगा 22, 8 7 15 का 5 7 4 11 1 12 हो गया। ठीक है, अब 22 में 64 में से 14 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए आप, यहाँ 125 दूना यानी कि tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, बराबर हो गया RHS। यानी कि हम लोग तीसरा प्रश्न जो है यानी 2.2 का क्या कर दिए सत्यापित कर दिए। अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न में, यानी चौथा प्रश्न क्या है हमारा, तो ये है 2 tan इनवर्स 1/2 यानी क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस है tan इनवर्स 1/7 बराबर कितना है जी, बराबर में है आपको 31/17, 31 बटा यानी कि tan इनवर्स 31/17 है। चलिए LHS में क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन का है हमारा tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 हो गया। यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह दे देंगे, अभी जो है बराबर का चिन्ह नहीं देंगे, अभी जो फार्मूले पर इसको तोड़ेंगे, पहले इस फार्मूले को जिस पर तोड़ रहे हैं उस पर लिखिए। तो आपको 2 tan इनवर्स x के फार्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको 2 tan इनवर्स x के कौन tan के फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो ये पढ़े हैं कि tan इनवर्स यानी 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ठीक है, अब चलिए उसके हिसाब से यानी कि tan, देखिए tan इनवर्स उतार देना है। ठीक है, 2 उतार देना है, x के जगह पर क्या है जाए 1/2 लिख देना है और उसका बटा 1 माइनस 1/2 के होल स्क्वायर। हाई प्लस जो है आपको tan इनवर्स 1/7 जे कहते हैं उतार देना है। चलिए आते हैं, अब आएगा tan इनवर्स, अब बटा के जोड़ के इसको काटिए मत ना, तो जो पलटेगा ना तो कभी अक्सर विद्यार्थियों से गलती हो जाता है, काटने पर इसको पलटने में गलती हो जाता है, जो क्या होगा नहीं काटिएगा ना तो पता चल जाएगा। तो इसको 2/2 जे कहते हैं लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 1 माइनस 1/4। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर के सामने फिर बराबर। अब हो जाएगा ये tan इनवर्स ये 2/2 बटा के जोड़ करिए इसको, तो 2/2 वही 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको घटा दीजिए तो tan इनवर्स 2/2 आई हो जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब पलट दीजिए इसको, तो tan इनवर्स 2/2 गुने 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, का अब काट दिया 2 कट गया यानी बच गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फार्मूला लागू करिए। अब कौन सा फार्मूला लागू होगा, नहीं तो देखिए यहाँ फार्मूला लागू होगा, यहाँ फार्मूला कौन लागू होने वाला है तो tan इनवर्स की, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले जो होते हैं वो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy होता है। चलिए तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए उसके हिसाब से, अब लागू कीजिए यहाँ, तो tan इनवर्स
नहीं, एक्स मतलब कितना, एक्स मतलब हो गया 4/3, यानी 4/3 प्लस 1/7 वाई माने 1 माइनस 4/3 गुने 1/7, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब एलसीएम लीजिए इसका भी, तो 21 हो जाएगा, 7×4 28 3 22, इसका एलसीएम 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 के 21 माइनस 4 ना, कट जाएगा 21 21, तो tan इनवर्स 28 3 31 और 17 4 21, यानी कि 17 हो जाएगा, बराबर RHS। यानी हम लोग जो है 2.2 के जो है ना, 2.2 के 3 और 4 प्रश्न बना दिए। बार बार कर रहे हैं, 3 नंबर प्रश्न सूत्र है जिसको हम लोग सत्यापित कर चुके हैं। 2 नंबर भी प्रश्न का है, आपको सूत्र है जिसको हम लोग सत्यापित कर चुके हैं। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए आते हैं। चलिए, उसके बाद तीसरा प्रश्न 4 गो इस टाइप का था। उसके बाद हम लोग जो है सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है। tan इनवर्स क्या है, चलिए सिंप्लीफाई का रूल होता है, कुछ रूल हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद जो है क्या किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा, यानी कि चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि सरलीकरण के लिए हम लोग कुछ नियम होता है जिसको लिखेंगे, ठीक है। सरलीकरण के नियम क्या होता है, पहला देखिए, कहता है कि यदि दिया गया व्यंजक क्या हो, √1 माइनस x² के रूप का हो तो क्या लेना है, x बराबर क्या लिखना है, यहाँ ये लिख दीजिए मन करे तो, यहाँ a² माइनस x² के रूप का हो तो, √a² माइनस x² के रूप का हो तो x बराबर a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा माने, ठीक। दूसरा नियम था कि यदि दिया गया व्यंजक √x² माइनस a², चाहे प्लस में लिख दीजिए, a² प्लस x², ठीक है, कि रूप का हो तो x बराबर a tan थीटा या x बराबर cot थीटा, a cot थीटा मानते हैं, चाहे लेकर चलना होगा भी लिख सकते हैं। तीसरा नियम कहता है कि यदि दिया गया व्यंजक क्या हो, x² माइनस a² के रूप का हो तो x बराबर a क्या लेकर चलना है भाई, तो सेक थीटा या x बराबर a कोसेक थीटा लेकर, चाहे मानते हैं लिख दीजिए, मानते हैं। दूसरा, चौथा है कि यदि
दिया गया व्यंजक रूट अंडर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स के रूप का हो तो x बराबर a cos 2 थीटा माने। ठीक है, चलिए चारों रूल। हाँ, और एक पांचवा में लिख लीजिए कि यदि प्रश्न यानी व्यंजक में यदि दिया गया व्यंजक में ए नहीं हो तो मानते समय ए छोड़कर माने। ठीक है, अर्थात में एक लिख सकते हैं, अर्थात क्या माने जी, तो x बराबर जैसे पहला है साइन थीटा तो साइन थीटा या कॉस थीटा माने। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग फटाफट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। मिटकाना किधर चला गया जी, चलिए जल्दी जल्दी तो नोट कीजिए। हाँ, चलिए पहला प्रश्न हमारा है, जरा सुनिए इसको, उसके बाद जो है पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है कि tan इनवर्स, गिरिए मत जी, tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में कि प्लस में, माइनस है 1, अब बाई में है, पूरा के बाई में क्या है जी, पूरा के बाई में है आपको x। यही आपका प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस में रहता है तो tan थीटा या cot थीटा मानते हैं। चलिए हम भी वही काम कर रहे हैं, लेट माने माना की होता है, क्या मानना है, तो x बराबर ये नहीं है तो ये छोड़कर मानेंगे, यानी कि tan थीटा मान लेते हैं। इसको इधर लाइए तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन माने प्रश्न से, प्रश्न क्या है उतारिए, तो tan इनवर्स प्रश्न है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ब्रैकेट के बाहर ए थी, रूट के बाहर है, अब बाई में है x। अब चलिए अब tan इनवर्स उतार दीजिए, 1 उतार दीजिए, जहाँ x है वहाँ का लिख देना है बाबू, अब तो यहाँ लिख देना है x बराबर tan थीटा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो थीटा, माइनस 1 रहेगा, बाई में क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर आप लोग जानते हैं नहीं, तो tan इनवर्स ए हो जाता है सेक थीटा होता है, ए रूट 2 के मतलब, अब बाई माइनस 1 बाई हो जाएगा tan थीटा। चलिए इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ tan इनवर्स है तो इस सबको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं tan में बदलना होगा। ठीक है, तो tan में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले साइन कॉस में बदलना होगा, तो tan इनवर्स 1 बटा इसको लिख दीजिए cos थीटा माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा नहीं cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan जो नीचे है ऊपर जाएगा तो cot थीटा में बदल जाएगा। लिखने के तरीके देख लीजिए कैसे लिखा जा रहा है, उसके बाद चलिए इसको बटा के जोड़ कर दीजिए, तो tan इनवर्स, ठीक है, बटा के जोड़ करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, इसको लिख देंगे हम cot थीटा को cos थीटा बटा साइन थीटा। चलिए यहाँ से हो जाएगा कैंसल, कौन कौन, cos cos
तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में हो जाएगा आपको साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला मेन है आपको फार्मूला, यानी जब आप त्रिकोणमिति में कदम या इन्वर्स में रखते हैं तो आपके पास त्रिकोणमिति के और इन्वर्स के फार्मूले की खजाना होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, 11th का फार्मूला, 11th का त्रिकोणमिति का फार्मूला लागू होगा। 1 माइनस याद कीजिए, 1 माइनस ये होता है कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बबुआ, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसल हो जाएगा, नहीं तो बचेगा का, ये बचेगा tan इनवर्स 2 के साइन से एगो साइन, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम थीटा बाई यानी कि tan इनवर्स ए हो जाएगा tan थीटा बाई 2, कट जाएगा, हट जाएगा, इस सूत्र लागू हो जाएगा। मन करे तो सूत्र लिख सकते हैं यहाँ, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। ए tan इनवर्स और tan x बराबर x, उसके हिसाब से थीटा बाई 2, इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2 गुने थीटा, तो 1/2 और थीटा के मान यहाँ से रख दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स हो जाएंगे x। ठीक है, तो ये आपको tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1/2 tan इनवर्स x। चलिए आज जो है देखते हैं, लंबी वीडियो हो गया था, आज इतना ही रहने देंगे। चलिए तो आज के प्रश्न में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो जो है अपलोड करने में जो है ज़्यादा जो है दिक्कत हो रहा है, इसलिए लंबी वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के प्रश्न में इतना ही, आगे कल हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नों में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि आप लोगों के लिए।